वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। सहरी के वक्त बारान रहमत वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरात, शेखुपुरा, खानीवाल, कसूर, चकवाल, जलालपुर भटिया, गढ़ा मोड़, ईसा खेल, कमरमशानी, हजीरा में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से ठंडी हवाओं के साथ सर्दी की लहर में भी इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के बाद लाहौर का दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में बारिश का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। माहिरीन के मुताबिक बारिश गंदम, सरसों समेत दूसरी सब्जियों के लिए फायदेमंद है। अस्तोर जिला भर में गुज़िश्ता रात से एक मरतबा फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। बालाई इलाकों का शहर से जमीनी राबता मुसलसल कई रोज से मुनक़ता है, जिसकी वजह से लोग घरों के अंदर महसूर हो गए। राबता सड़कों की बंदिश की वजह से रमजानुल मुबारक में लोगों को अशिया की किल्लत का सामना है। बालाई इलाकों का अस्तोर से जमीनी राबता कई रोज से मुनक़ता हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, रमजानुल मुबारक शुरू होते ही इस्लामाबाद की शाहराहों पर वन व्हीलिंग का खतरनाक खेल शुरू। वन व्हीलिंग के अमल में लड़कों के साथ लड़कियां भी देखी जा सकती हैं। वन व्हीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की बाबत इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस मुकम्मल तौर पर बेबस। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मौसर कार्रवाई न होने के बाइस व्हीलर्स आजादाना वन व्हीलिंग करने लगे। 3 हफ्ते कबल भी ABN न्यूज ने व्हीलर्स की खतरनाक वन व्हीलिंग के हकाइक के सामने लाए थे, मगर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई में नाकाम रही है। रमजानुल मुबारक शुरू होते इस्लामाबाद की शाहराहों पर वन व्हीलिंग का अमल जारी है। इस्लामाबाद में वन व्हीलिंग के अमल में लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल हो चुकी हैं। वन व्हीलर्स के खिलाफ कार्रवाई इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आ रही है। मौसर कार्रवाई न होने के बाइस वन व्हीलर्स आजादाना वन व्हीलिंग करने लगे हैं। आपको बताएं, इस्लामाबाद की शाहराहों पर वन व्हीलिंग का अमल जारी है। इस्लामाबाद में वन व्हीलिंग के अमल में लड़कों के साथ लड़कियां भी इस अमल में शिरकत कर रही हैं। वन व्हीलर्स के खिलाफ कार्रवाई इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आ रही है। मौसर कार्रवाई न होने के बाइस वन व्हीलर्स आजादाना वन व्हीलिंग करने लगे हैं। पाकपतन से खबर है, थाना कबूला की हदूद अड्डा झाम के करीब पुलिस मुकाबला हुआ है। पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग से एक डाकू हलाक जबकि 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह डाकू शहरी से नकदी और मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गई हैं। इत्तला मौसूल होने पर कबूला पुलिस ने मुसल्लह डाकुओं का ताकुब किया। ताकुब पर मुसल्लह डाकुओं की जानिब से पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। फायरिंग के तबादले में एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। मुलजिम पुलिस को मुतादिद मुकदमात में मतलूब था। और अब दीगर खबरें शामिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में चीनी की सप्लाई और कीमत के हवाले से कंट्रोल के हवाले से इजलास हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से सख्त इकदाम उठाने और चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आवाम को अशिया खुरनोश की अर्ज़ा निर्खों पर फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गुज़श्ता महीनों में हुकूमत ने चीनी की स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की, जिससे चीनी की स्मगलिंग के खात्मे में मदद मिली। वज़ीर-ए-आज़म ने रमज़ानुल मुबारक में चीनी और दीगर अशिया खुरनोश की मुनासिब कीमतों पर फराहमी के हवाले से हिकमत अमली बनाने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को सस्ते दामों अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाएं। इजलास को चीनी की पैदावार के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। तो वहीं माह रमजान आते ही शहर कायद के दुकानदारों ने छुरियां तेज कर ली। अशिया खुरनोश अवाम की पहुंच से बाहर हो गई। कमिश्नर कराची सिर्फ इजलास खेलते रहे। तफसीलात बिलाल अली की इस रिपोर्ट में देखिए। माह रमजान की आमद के साथ ही कराची में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। कमिश्नर ने मातहत अमला को फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरी करने वाले दुकानदारों के गिर्द शिकंजा सख्त किया जाएगा। कमिश्नर कराची ने सब्जियों, फलों, चिकन, मटन और गोश्त की कीमतें तो जारी कर दी हैं, मगर नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम न डाल सके। शहरियों का कहना है, अफसर AC वाले कमरे में बैठकर अशिया खुरनोश की कीमतों का चार्ट जारी जरूर कर देते हैं, मगर अमल दरामद करने के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए जाते। पहले रोजे ही इतनी महंगाई कर दी है कि 3 सेब लिए और 2 अमरूद लिए, 300 200, ये इतनी महंगाई है। माह रमज़ान हमारा आता है मुसलमानों का महीना, उसमें ये हर चीज़ के पैसे बढ़ा देते हैं। अब ये 200 रुपये हो गए हैं। अब इनसे आप कहें ना कीमत कम करें तो ये सेठ का नाम लेते हैं कि जी हमें तो सेठ ने ये दिया हुआ है इतने का। दुनिया भर में मजहबी त्योहारों पर अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी कर दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में गंगा उल्टी बहती है। कराची समेत सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इफ्तार के वक्त गैस की फराहमी मुअत्तल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लियाकताबाद बी एरिया, लियाकताबाद 4 नंबर, फेडरल कैपिटल एरिया और नॉर्थ नाजिमाबाद में गैस बंद है। रावलपिंडी में 6 रोड, 7th रोड, सैटेलाइट टाउन में गैस गायब है।
नासिमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों BIP और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी गैस की फराहमी मुअत्तल है, जबकि हैदराबाद में लतीफाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। वहीं रावलपिंडी में ढोक कश्मीरिया ढोक पराचा सर्विस रोड के इलाकों में भी गैस गायब है। दूसरी जानिब सुई साउदर्न गैस के तर्जमान ने गैस बंद होने से मुतल्लिक दावे की तरदीद की है। तर्जमान सुई साउदर्न गैस का कहना है कि गैस की फराहमी मामूल के मुताबिक है। 95% इलाकों में गैस दी जा रही है, 5% इलाकों में शिकायत हैं। और अब कुछ खबरें सियासी मंजरनामे से। अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हुआ तो पाकिस्तान 2 साल में मुआशी बहरान से निकल जाएगा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, वजीर आजम की क़यादत में विफाकी हुकूमत और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में SIFC भरपूर कोशिश कर रही है। माइनॉरिटी कार्ड से मौजूदा महंगाई में सहारा मिलेगा। महंगाई की रफ्तार 38 से 40% थी, इसे हम 3 से 4% तक लाए हैं, मजीद नीचे लाएंगे। ये एक हकीकत है कि रियासत के 3 सतून अपनी अहमियत खो चुके हैं। सिर्फ मीडिया का चौथा सतून ही मुल्क को आगे लेकर चलेगा। मुखालिफिन को कारकर्दगी के खिलाफ कोई नुक्ता नहीं मिलता तो सरकारी इश्तहारात को इशू बनाने की कोशिश करते हैं। कार्ड है उस महंगाई के अगेंस्ट अपने घर को, अपने अखराजात को, अपने मामलात को एडजस्ट करने का ज़रूर मौका मिलेगा, उसमें मदद मिलेगी। महंगाई इस वक्त जो है वो पैदा हो चुकी थी, जिसकी रफ्तार तकरीबन 38-40% थी, जिसे कम करके हम जो है वो अब 2-3% पे ले आए हैं और उसको उससे भी नीचे लेके आएंगे। अब ये पिछले 2-4 दिनों से ये बड़ी तनकीद हो रही है कि जी इसकी पब्लिसिटी के ऊपर इश्तिहार बड़े दे दिए गए। इस वक्त मीडिया जो है ये 4th पिलर है सोसाइटी का, बल्कि अगर मैं सच बोलूं तो यही पिलर है, बाकी 3 जो है ना वो तो अब अपनी अहमियत वो नहीं रखते जो पहले थी। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि मुझे मुस्तफ़ा कमाल को वजीर बनाए जाने का इल्म नहीं था, किसी को पार्टी छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। MKM पाकिस्तान और PSP का मिलना गैर मामूली किस्म का फैसला था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सदीकी ने कहा है कि पार्टी में कुछ लोगों का गवर्नर सिंध को पसंद करना या ना करना फितरी है। मुत्तहिदा और पाक सरजमीन पार्टी के मिलाप के वक्त तलखियां बहुत थी, ये फितरी है जो वक्त के साथ कम हो जाएगा। हर पार्टी में मुख्तलिफ फैसलों को हर कारकुन एक अलग नज़र से देखता है। बाज़ औक़ात ऊपर बैठे लोगों को ज़्यादा अंदाज़ा होता है और वो मुश्किल फैसले करते हैं, और बाज़ औक़ात पार्टी के बड़ों के फैसलों का मतलब नीचे तक नहीं पहुँच रहा होता। सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी ने कहा है कि फलाही इदारे सिर्फ कराची नहीं बल्कि मुल्क भर में काम करते हैं। सूबाई हुकूमत ने जो तरक्याती मंसूबे शुरू किए उनका इफ्तिताह हो रहा है। सईद गनी ने कहा, तजावुजात को रोजगार से जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, सड़कों से तजावुजात खत्म करनी है। सड़कों पर ट्रैफिक जैम होता है तो लोग हमें बुरा भला कहते हैं। MKM को पहले अपना भाव मालूम होना चाहिए। MKM की इस वक्त अपनी सूरत हाल बहुत खस्ता है। MKM ने बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन के वाजिबात की बात की, उनसे पूछा जाए वाजिबात ना मिलने का सिलसिला कब से शुरू हुआ। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 ने तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सामने आने वाली माली बेज़ाब्तियों की तहकीकात के लिए अहम इकदाम उठा लिया। 2019 में सामने आने वाली माली बदअनवानी के तहत 18 केसेस तहकीकात के लिए DG एंटी करप्शन को भिजवा दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी DG खान और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद में माली बेज़ाब्तियों की मुकम्मल तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इस सिलसिले में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 ने वज़ीर आला मुआयना टीम से भी मदद हासिल की है, जबकि महकमा सेहत समेत दीगर मुतल्लिका महकमों से ज़रूरी रिकॉर्ड तलब कर लिया। कमेटी ने वाज़ेह किया कि जो अफसरान रिकॉर्ड फराहम नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 अब तक मुख्तलिफ महकमों से 1.5 अरब रुपए की रिकवरी कर चुकी है, जबकि मज़ीद तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद और वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन सरदार अवैस अहमद लगारी की अलग-अलग मुलाकातें हुई। मुलाकातों में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात हुई, जिसमें राना मशहूद ने पाकिस्तानी नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुल्क में जारी मंसूबों की पेशरफ के हवाले से वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन सरदार अवैस अहमद लगारी की भी मुलाकात हुई, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि मुल्क में दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है, जिसकी पुष्टपनाही मखसूस अनासिर करते हैं। जब भी रियासत इस स्पेक्ट्रम पर हाथ डालती है तो इसके झूठे बयानिए सुनाई देते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी को अपने हिस्से की शमा जलानी चाहिए। बिलावजह तनकीद के बजाय तवज्जो अपनी कारकर्दगी और फराइज पर मबजूल रखी जाए।
چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر نے بہاولپور میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اللہ پاک کا عطا کردہ ایک انمول تحفہ ہے. ہمیں کبھی بھی اپنے عقیدہ، اسلاف اور معاشرتی اقدار کو نہیں بھولنا چاہیے. جنرل عاصم منیر نے کہا کہ دہشت گردی کے پیچھے ایک منظم غیر قانونی اسپیکٹرم ہے جس کی پشت پناہی کچھ مخصوص عناصر کرتے ہیں. جب بھی ریاست ان پر ہاتھ ڈالتی ہے تو ان کے جھوٹے بیانیوں کی آواز سنائی دیتی ہے. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ جب تک عظیم مائیں اپنے بچے پاکستان پر نچھاور کرتی رہیں گی اور یہ قوم بالخصوص نوجوان اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے تو کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو دوسری جانب بکوڑا کھٹک دھماکے کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے وفاق سے TORs جلد از جلد منظور کرنے کا مطالبہ کر دیا. خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا کہ وفاق افغانستان سے بات چیت کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کے TORs جلد از جلد منظور کرے. وفاق TORs کی منظوری میں مزید تاخیر سے گریز کرے. خیبر پختونخوا حکومت ہنگامی بنیادوں پر وفد افغانستان بھیجنا چاہتی ہے. انہوں نے کہا مریم نواز بھارت سے اسموک ڈپلومیسی کر سکتی ہیں تو دہشت گردی جیسے اہم مسئلے پر خیبر پختونخوا حکومت کے افغانستان سے بات چیت میں کیا حرج ہے. وفاق کی اس دوگلی پالیسی سے صوبے کی احساس محرومی مزید بڑھ رہی ہے. مزید کہا کہ اپنے عوام کے جان و مال کی حفاظت خیبر پختونخوا حکومت کی اولین ترجیح اور ذمہ داری ہے. وفاق صوبے میں دہشت گردی کے اہم مسئلے پر سیاست کرنے سے گریز کرے. وفاق کو پنجاب اور سندھ کے وزرائے اعلیٰ کے بیرونی دوروں پر کوئی اعتراض نہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ احتجاج کریں مگر سڑکیں بند نہ کریں. حکومت صبر سے کام لے رہی ہے. ہائی وے کھولنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. حکومت ریٹ قائم کرنا جانتی ہے. PTI دور میں دہشت گردوں کو چھوڑا گیا. انہی دہشت گردوں نے دوبارہ اپنے گروپوں کو منظم کیا. رمضان راشن تقسیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں سرفراز بگٹی کا کہنا تھا بلوچستان کی ثقافت، روایت، مہمان نوازی اور بہادری کی علامت. قومی شاہراہوں کی بندش سے راشن کی تقسیم میں مشکلات ہیں. ہمیں سیاق و سباق سے ہٹ کر بات نہیں کرنی چاہیے. خبر دیں آپ کو پاکستان اور IMF کے درمیان قرض پروگرام پر جائزہ مذاکرات. IMF کا 9 رکنی وفد نارتھن پارٹر کی قیادت میں آج پاکستان پہنچے گا. مذاکرات 2 ہفتے تک جاری رہیں گے. IMF وفد کی قیادت نارتھن پارٹر اور پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کریں گے. حکومت کی قرض پروگرام اور کلائمیٹ فائنینسنگ پر مذاکرات کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. مذاکرات سے پہلے IMF وفد کے ساتھ وزیر خزانہ میں تعارفی سیشن ہوگا اور IMF وفد پہلے مرحلے میں تکنیکی سطح کے مذاکرات کرے گا جبکہ دوسرے مرحلے میں پاکستان اور IMF کے درمیان پالیسی لیول کے مذاکرات ہوں گے. IMF وفد وزارت خزانہ، FBR، پاور ڈویژن اور اسٹیٹ بینک حکام کے ساتھ بھی مذاکرات کرے گا. IMF وفد پاور ڈویژن اور نیپرا حکام سے مذاکرات کرے گا. پاکستان $7 ارب قرض پروگرام کی شرائط پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش کرے گا. پاکستان رواں مالی سال کی پہلی 6 ماہی سے متعلق رپورٹ وفد کو پیش کرے گا. پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان سے الگ الگ مذاکرات ہوں گے. IMF وفد کو زرعی آمدن پر ٹیکسز پر بریفنگ دی جائے گی. پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کریں گے جبکہ پاکستان اور IMF کے درمیان قرض پروگرام پر جائزہ مذاکرات ہونے جا رہی ہیں. 9 رکنی وفد نارتھن پارٹر کی قیادت میں آج پاکستان پہنچے گا. اس متعلق آپ کو بتائیں IMF مذاکرات 2 ہفتے تک جاری رہیں گے. اہم خبر ہے پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کریں گے. اس متعلق آپ کو آگاہ کریں پاکستان اور IMF کے درمیان قرض پروگرام پر جائزہ مذاکرات 9 رکنی وفد آج نارتھن پارٹر کی قیادت میں پاکستان پہنچے گا. IMF وفد مذاکرات 2 ہفتے تک جاری رہیں گے. اس متعلق آپ کو آگاہ کریں پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کریں گے. شاہد اجمل سے مزید بات کریں گے. شاہد بتائیے گا آج 9 رکنی وفد پاکستان پہنچنے جا رہا ہے. جی بالکل، پاکستان اور IMF کے درمیان قرض پروگرام پر جائزہ مذاکرات کے حوالے سے IMF کا 9 رکنی وفد نارتھن پارٹر کی قیادت میں آج پاکستان پہنچے گا. پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات 2 ہفتے تک جاری رہیں گے. IMF وفد کی قیادت نارتھن پارٹر اور پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کریں گے. حکومت کی نے قرض پروگرام اور کلائمیٹ فائنینسنگ پر مذاکرات کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں. مذاکرات سے پہلے IMF کے ساتھ وزارت خزانہ میں تعارفی سیشن ہوگا. IMF وفد پہلے مرحلے میں تکنیکی اور دوسرے مرحلے میں پالیسی لیول کے مذاکرات کرے گا. IMF وفد وزارت خزانہ، FBR، پاور ڈویژن اور اسٹیٹ بینک کے حکام سے ملاقاتیں کرے گا. پاور ڈویژن اور نیپرا حکام سے ملاقاتیں ہوں گی. پاکستان $7 ارب قرض پروگرام کی شرائط پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش کرے گا. پاکستان رواں مالی سال کی پہلی 6 ماہی سے متعلق وفد کو آگاہ کرے گا. پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان سے الگ الگ مذاکرات ہوں گے. وفد کو زرعی آمدن پر ٹیکسز پر بریفنگ دی جائے گی اور IMF کو پراپرٹی سیکٹر پر بھی ٹیکسز کے حوالے سے اعلان کیا جائے گا. ریٹیلر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے
की शर्त पर भी अमल दरामद की रिपोर्ट पेश होगी। इक़्तिसादी जी। जायजा मुज़ाकरात 14 मार्च तक जारी रहेंगे और आइंदा साल वफद जो है आइंदा साल के बजट की तजावीज़ भी देगा। जी, मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। शाहिद अजमल तफसीलन बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। शहरों फिरोज से खबर है, जहां के इलाके मोरो के जुडिशल लॉकअप से 2 कैदी जेल की आहिनी छत तोड़कर फरार हो गई हैं। एसएसपी नौशहरों फिरोज ने जुडिशल लॉकअप का दौरा करके सब जेल के इंचार्ज मोहम्मद इस्माइल और पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया और इनके खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। हुकूमत की शिकायत पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। सब जेल के इंचार्ज और एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया है, ये बताना है पुलिस का। चकवाल नीला इंटरचेंज के नजदीक मुसाफिर बस और कोस्टर के माबैन तसादुम हो गया। हादसे के नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की टीम मौका पर पहुंच गई, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चकवाल में नीला इंटरचेंज के करीब बस और कोस्टर में तसादुम हुआ है। हादसे के नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि मुल्क में आईन और कानून नाम की कोई चीज नहीं। आईन और कानून के मुनाफी केसेस के फैसले किए गए। हुकूमत चुन चुनकर अपनी मर्जी के जजेस लगा रही है। हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस लगाकर फैसले कराना चाहती है। जिन 6 जजेस ने खत लिखा, उन्हें सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है। और आज़ाद इदारा वो जो कि बुनियादी शरई हकूक़ की मुहाफ़िज़ हैं, ना सुप्रीम कोर्ट और ना हाई कोर्ट, दोनों जो हैं वो बुनियादी हकूक़ से की हिफाजत में नाकाम है। जिस किस्म के जजेस जो हैं वो लगाए गए हैं, जिस किस्म की अपॉइंटमेंट्स की गई हैं, अब सीनियर जजेस को आपको नहीं पसंद या वो 6 जजेस जिन्होंने लेटर लिखा है उनको आपने सबक सिखाना है, तो ये तो बड़ी वाज़ेह एक पॉलिटिसाइज एंडेवर है ना। रावलपिंडी थाना जातली के इलाके में मामूली तल कलामी पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस जराये के मुताबिक मकतूल की शनाख्त गुलफराज के नाम से हुई। मकतूल का मुलजिम इकराम महमूद से पानी की टंकी पर तनाजा चल रहा था। पुलिस जराये का कहना है कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि तहकीकात भी जारी हैं। बात करेंगे पाराचनार की सूरत हाल की। पाराचनार में 5 माह से महसूर आवाम को रमजान में मुश्किलात का सामना, शहरियों की जानिब से एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन के मुताबिक रमजानुल मुबारक के दौरान भी पाराचनार और नवाही इलाकों में सहरी के वक्त बिजली गायब रही, जबकि 5 माह से बंद रास्तों के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। शहर में इफ्तार और सहर के लिए एक खजूर तक मुयसर नहीं और 5 लाख महसूर आबादी का सब्र जवाब दे चुका है। शहरियों ने जगह जगह एहतजाजी मुजाहिरे शुरू कर दिए। अंजुमन ताजरान पाराचनार के सदर हाजी इमदाद अली ने मुतालबा किया कि रमजान के तकद्दुस को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत फौरी तौर पर इकदाम करे। मुस्तफा आमिर कत्ल केस से जुड़ा मनशियात फरोशी का नेटवर्क बेनकाब होने का ये मामला है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA ने 2 निजी कुरियर कंपनी से राबता कर लिया। CIA ने दोनों कंपनीज को अपने फोकल पर्सन मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है और कहा कि मुकर्रर करदा नुमाइंदगान पुलिस की कुरियर कंपनीज के जरिए मनशियात की स्मगलिंग की तफ्तीश में मदद करें। CIA जराये के मुताबिक कुरियर के जरिए मनशियात इस्लामाबाद और लाहौर से कराची भेजी जाती थी। देखा जाएगा इस तमाम अमल में कुरियर कंपनी का स्टाफ किस हद तक मुलविस है। कुरियर कंपनी के मुकर्रर नुमाइंदगान वाज़ेह करें इनकी सिक्योरिटी और चेकिंग का क्या मेयार है। अगर चेकिंग और सिक्योरिटी का एक तरीकेकार मुकर्रर है, मनशियात कराची कैसे स्मगल होती रही। मालाकंड यूनिवर्सिटी के लेक्चरार को तालिबा को हरासा करने के इल्जामात साबित होने पर मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया है। एंटी हरासमेंट कमेटी की सिफारिश पर यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने लेक्चरार के खिलाफ कार्रवाई की। लेक्चरार अब्दुल हसीब पर 4 फरवरी को मालाकंड यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट की एक तालिबा ने अगवा और जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाया था। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुलजिम लेक्चरार को मुअत्तल करके मामला एंटी हरासमेंट कमेटी को भिजवा दिया। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ABN न्यूज, कौम की